नीम करोली बाबा जी का रहस्यमय संदेश। सब ईश्वर की इच्छा है, लेकिन माया आपको रोकती है। जानिए उनकी अनोखी बुद्धि जो ईश्वर को प्राप्त करने में है सहायक। नीम करोली बाबा जी के विचार और उनके संदेशों का अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन में देखा जा सकता है। उन्होंने हमें ईश्वरीय भावना की महत्ता सिखाई और सबको ये बताया कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। इस विचार के पीछे छिपी सच्चाई और ज्ञान ने हमें विश्वास दिलाया कि हमें अपने कर्मों में लगना चाहिए और माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें ऐसे वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। आइए हम आगे बढ़ें और इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। नीम करोली बाबा जी का विश्वास था कि सभी वस्तुएं और घटनाएं ईश्वर के द्वारा नियंत्रित होती है और हमारे जीवन की गतिविधियां भी उनकी इच्छा के अनुसार ही होती है। इस विश्वास के साथ वे भक्तों को ईश्वर के साथ अटूट रिश्ता बनाने की प्रेरणा देते थे। वे सभी को सिखाते थे कि ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर ही आत्म मुक्ति की प्राप्ति होती है। नीम करोली बाबा जी ने अपने सिद्धांतों में भक्ति, कर्म और ज्ञान को संतुलित करने का बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि भगवान के दर्शन के लिए भक्ति और ध्यान आवश्यक है। कर्मों से उनकी आराधना करना चाहिए और ज्ञान के माध्यम से आत्म अनुभूति की प्राप्ति करनी चाहिए। उनके संदेशों के माध्यम से वे सिखाते थे कि माया हमें वास्तविकता से अलग रखती है और असली सत्य को हमसे छिपाती है। इसलिए हमें माया के बंधन से मुक्त होकर अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। नीम करोली बाबा जी का ये संदेश हमें साधना और समर्पण के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। भक्ति और ध्यान के माध्यम से वे भगवान के साथ निकटता प्राप्त करने की महत्वता को समझाते थे। भक्ति भाव से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और उनके साथ अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करके उसमें शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं, जिससे हमारा मन ईश्वरीय भावना के प्रति और सकारात्मक बनता है। कर्म के माध्यम से वे सिखाते थे कि हमें अपने कर्मों को सच्चे मन से करना चाहिए और किसी भी कार्य में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मों को ध्यानपूर्वक और आत्मसात करके करने से हमारे कर्मों का फल सदैव शुभ होता है। वे समझाते थे कि हमें भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए और इसका फल केवल उसी के हाथ में होता है जिसने उसे किया है। भगवान ने हमें विभिन्न कर्मों का संगठन किया है और इससे हमारे जीवन का उद्दीपन भी होता है। उन्होंने हमें आंगन की मिट्टी से लेकर जगत के सभी तत्वों का संबंध बनाना सिखाया। इस भावना के साथ वे सिखाते थे कि हमें सभी कर्मों को अनुशासित रूप से, समर्पणशीलता से और प्रेम से करना चाहिए, जिससे हम स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। एक सत्य जीवन जीने के लिए भगवान के साथ अनुभव करने की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीम करोली बाबा जी के उपदेशों में यही भाव छिपा हुआ था। वे समझाते थे कि अपने जीवन को भगवान के उपासना और सेवा में समर्पित करके हम सच्चे संतुष्टि और शांति का अनुभव कर सकते हैं। कर्मयोग के माध्यम से वे हमें अलग अलग कर्मों का महत्व समझाते थे और यह भी बताते थे कि हमें विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सामर्थ्यपूर्वक कर्म करना चाहिए। वे सिखाते थे कि कर्म करने की भावना से ही हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं और समस्त मानवता के हित में योगदान दे सकते हैं। नीम करोली बाबा जी के शिक्षाओं का पालन करने से हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में अमल करके हम एक सत्यवादी,
सादगीपूर्ण और समर्थ व्यक्ति बन सकते हैं, जो अपने कर्मों के माध्यम से भगवान की सेवा करता है और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा भाव रखता है। समाप्ति रूप में हमें ये समझ लेना आवश्यक है कि नीम करोली बाबा जी के संदेश हमें सिर्फ ईश्वरीय संबंध बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेश हमें अपने अंतरंग जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें अपने जीवन में अमल करके हम अपने आसपास के लोगों के साथ भावुकता और प्रेम से रहते हैं और अपने संबंधों में समर्थ और सच्चे होते हैं। नीम करोली बाबा जी के संदेश हमें वास्तविक ध्येय और सुखी जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे अपने हर करीबी और प्रियजन के साथ शेयर करें। बाबा जी आप सभी को सदैव सुखी एवं समृद्ध रखें। धन्यवाद।